Welcome to A to Z Shiksha Station. In this video, we will learn that how to make a micro lesson plan with reinforcement skill. So without delaying, let's start our video. First of all, you should have to prepare a chart in the form of rows and columns and will mention some important details put on it. That is date, day, lesson plan number, subject, sub-subject, class, period, time. Here is a point to be noted that whatever topic you will choose to make a lesson plan, you should have to underline the topic. And after making this chart, you should write the heading reinforcement skill, और उसके बाद में आपको कंपोनेंट्स ऑफ स्किल्स एक और हेडिंग देनी है, जो कि यहाँ पर 5 हमने कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए हैं, जिसके अंदर पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट है। पॉजिटिव वर्बल वर्बल का मतलब ये हुआ कि आपको सकारात्मक आपको कुछ भी बोलकर बच्चे को पुनर्बलन देना होता है, जिसका मतलब होता है जैसे कि यूज़ ऑफ एफर्मेटिव स्टेटमेंट। आपको वहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ही देने हैं। जैसे कि बच्चे ने कुछ जवाब दिया है तो आप उसको ये कह सकते हैं कि अगर आपका जवाब बहुत अच्छा है, बहुत सही है, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से कहते तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो बच्चे को इससे हिम्मत मिलती है, उसकी हौसला अफजाई होती है, और दूसरे बच्चे भी इससे देखकर मुतासिर होते हैं कि अरे इस बच्चे को इतना मतलब उसने जो भी जवाब दिया है वो अच्छा है, तो अब हम भी देंगे, हमारा टीचर हमारे जवाब को भी दोहराएगा। ठीक है। और इनकरेज द स्टूडेंट्स। तो अगर जो भी बच्चे हैं, जो बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उनको इनकरेज करेंगे आप कि एज अ टीचर। अच्छे टीचर की निशानी भी यही है कि जो बच्चे कमज़ोर हैं, जो बोल नहीं रहे हैं, पीछे पीछे बैठे हुए हैं, वहाँ से भी अपने रेस्पॉन्स को जो है निकलवाएं। और ऐसे बच्चे आपके सवालों के जवाब अगर देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। फिर पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। इसके अंदर आप यूज़ ऑफ जेस्चर, यानी कि किसी भी तरह का आप जेस्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने गर्दन को हिलाते हुए वेरी गुड, इस तरह का आप अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभार हम बोलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम पॉजिटिव अपना नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट देते हैं बच्चे को। और जैसे कि किसी बच्चे ने आपके सवाल का जवाब दिया, तो आप क्या कीजिए, उसके आंसर को ब्लैक बोर्ड पर लिख दीजिए। तो इससे दूसरे बच्चे भी ये कोशिश करते हैं कि अब हम भी जो है कोई सवाल मैम पूछें या सर पूछें तो हम उसका जवाब दे सकें। तो लैक ऑफ यूज़ ऑफ वर्बल नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, आपको हर तरीके के नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट देने से बचना है, और नॉन वर्बल नेगेटिव रीइंफोर्समेंट उससे भी बचना है। सही रीइंफोर्समेंट जहाँ पे भी देना है वहाँ बच्चे को आप दे सकते हैं। मे बी कि आपको गर्दन हिलाने की ज़रूरत पड़े, वेरी गुड, वेरी नाइस, है ना, एक्सलेंट, इस तरह के अल्फाजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन एक उसकी चार्ट प्रिपेयर करनी होगी, जिसके अंदर आप कुछ डिटेल्स आप देंगे, जैसे कि सीरियल नंबर, पीपल्स टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स एंड कंपोनेंट यूज्ड। इसमें क्या होता है कि आप कुछ सवाल प्रिपेयर करते हैं। मोस्टली इसके अंदर 5 सवाल होते हैं और होने ही चाहिए। वो इसलिए इसमें एक चेयरिंग सिस्टम बन जाती है, और हम बच्चे के साथ में जैसे कि मान लिए कोई नया टीचर आया है और आपके क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो अननोन हैं, तो उनसे जान पहचान जब तक आपकी नहीं होगी, बच्चे आपके साथ में खुल के आगे नहीं आएंगे, वो आपके सवालों के जवाब नहीं देंगे, वो आपसे डरेंगे। तो आपको उनकी प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड कुछ सवालों को यहाँ पे प्रिपेयर करना होता है, और लास्ट सवाल जो होता है वो प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है। जैसे कि अगर ये रीइंफोर्समेंट का हमारा माइक्रो लेसन प्लान हम बना रहे हैं, तो उसमें हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज के ऊपर बेस्ड होगा। नेम द वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्स अवेलेबल ऑन अर्थ। आपने बच्चे से ये सवाल पूछा, बच्चे ने जवाब दिया नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड एंड ह्यूमन एज अ रिसोर्स। तो जैसे ही बच्चा ये जवाब देता है, आप उसको ज़ोर से बोलिए, खुश होके बोलिए वेरी गुड,
और उसके बाद में आप अपना दूसरा सवाल बच्चे से पूछ लीजिए। तो इस तरह से जो भी बच्चा रिस्पॉन्स करेगा, आपको उसी जवाब का एक और सवाल उससे कनेक्ट करते हुए अपने ये सारे सवालों को बनाना होगा, ठीक है। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन होगा वो प्रॉब्लमेटिक आप क्रिएट करेंगे। जब बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, तब आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराएंगे स्टेटमेंट ऑफ एम के थ्रू। यहाँ पर लिखा है जैसे अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड इन विच many plants and trees grow naturally is called forest. So students, today we will discuss about forest in detail. तो इस तरह से आप अपना टॉपिक फॉरेस्ट आप बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएंगे और ये कहते हुए अपने टॉपिक को ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना इस रीइंफोर्समेंट माइक्रो लेसन प्लान को कंप्लीट कर सकते हैं। If you new on my channel, then like, share and subscribe.